थोड़ी जवाब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लिया जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे आम नहीं कहा जा सकता था। हालांकि बाकी दिनों की तरह भी कल एक आम दिन था सदन के लिए, लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी और उनकी मौजूदगी के बाद जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की ओर टिप्पणी करते हुए बहुत सारे आरोप लगाए और जिस तेवर में उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार किया, ये कहीं ना कहीं एक नई कहानी लिखने लगा है। बिहार में चर्चाएं तो आम है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच बहुत पट्टा नहीं है। खासतौर पर इस बार जब भाजपा ज़्यादा विधायक जीत कर लाई है तो नीतीश कुमार को ये असहजता की महसूस करा रहा है और इसका प्रतिफल कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। हर 1-2 महीने बाद कोई नया मुद्दा होता है, उस नए मुद्दे पर नीतीश कुमार और भाजपा के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। विपक्ष इन सब चीज़ों को देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि सदन में भिड़ंत जो होनी चाहिए वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के ही सहयोगी आपस में भिड़ते रहते हैं। चाहे मुकेश सहनी हो, भाजपा से भिड़ रहे हों, नीतीश कुमार और अध्यक्ष के बीच जो विवाद हुआ हो, मांझी जी भी लगातार बीच बीच में अपना हींग का छौंका मारते रहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आपा खोया, और अगर खबरिया चैनलों और बिहार के बड़े बड़े विश्लेषकों की बात और उनके दावों को माने तो नीतीश कुमार अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे। ये स्पष्ट कर देता है कि नीतीश कुमार दरअसल सदन के मंच को नहीं बल्कि भाजपा को टारगेट कर रहे थे। वैसे विजय सिन्हा भाजपा के ही नेता रहे हैं, उन्हें उस पद तक पहुंचाया गया है। कल जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे विवाद में चुप्पी साध ली, इससे अब एक नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आज अपने आप को विजय सिन्हा ने सदन में जाने से रोक लिया। आज वो सदन में नहीं पहुंचे। इसकी वजह से मामला क्या हुआ, कल ही आपने सुना था, हमारे ही चैनल पर हमने बताया था कि भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से मंच को अपमानित किया, इसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना पड़ेगा, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हालांकि इन सारी चर्चाओं के बीच जब सदन में नहीं पहुंचे विजय सिन्हा, तो उनकी जगह पर उस कुर्सी पर फिलहाल आप देख सकते हैं अपने वीडियो में प्रेम कुमार को बिठाया गया। प्रेम कुमार वहां बैठे, प्रेम कुमार ने सदन को चलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही राजद के जो विधायक हैं काली पट्टी बांध कर आए थे। उन्होंने पहले से ये सुनिश्चित कर लिया था कि नीतीश कुमार को उनकी गलती की सजा देनी होगी और उन्हें इस पूरे कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब ये दबाव बनाया गया तो विजय चौधरी उठे और किसी तरीके से नीतीश कुमार को कल भी जैसे डिफेंड करने की कोशिश की थी, आज भी वही काम करने लगे, लेकिन विपक्ष नहीं माना। इसके बाद जो हंगामा हुआ, उस हंगामे की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि सदन में आज भाजपा और विपक्ष के मुख्य पार्टी राजद को एक मंच पर देखा गया। दोनों को एक तरीके से बात करते हुए देखा गया। एक तरफ जहां विनय बिहारी साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हत्थे से गर्म थे, वहीं भाई वीरेंद्र ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा और विजय सिन्हा की तरफ से मोर्चा खोल दिया। इन सारे क्रियाकलापों के बीच नीतीश कुमार पूरे सदन की कार्रवाई से गायब रहे, यानी उन्हें भी इस बात का इल्म था कि आज मामला बिगड़ सकता है। फिलहाल आप इन वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज सदन चल पाया और भाजपा और जो राजद है उसके बीच कैसा गठबंधन अंदर ही अंदर पक गया है, ये देख लीजिए। कल सदन में जो सदन नेता के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया और आसन के ओर आसन के कार्यों में जो हस्तक्षेप, पूरे सदन महोदय मर्माहत है। ये घटना राज्य के जनता, सदन के सदस्य ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग इससे मर्माहत है महोदय। आज तक ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अलोकतांत्रिक कल बातें कही गई महोदय, इससे हम लोग सदन में आहत है महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही सदन आसन सर्वोपरि है महोदय, और आसन को निर्देश देना हमको लगता है कहीं से उचित नहीं है महोदय। महोदय एक बात, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आते हैं तो महोदय हमको लग रहा है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए और सदन को बताना चाहिए कल क्या घटना घटित हुई। महोदय हम लोग मर्माहत हैं, अध्यक्ष जी को बुलाया जाए। सभापति महोदय,
माननीय सदस्य ललित जी कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कल वो सदन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, हम लोगों की समझ से कहीं भी कोई उसमें असंसदीय अशोभनीय बात नहीं। मुख्यमंत्री जी ने महोदय क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य और दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, रेखांकित हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी बात, आसन से अध्यक्ष महोदय ने भी उसी रूप की बात कही जो संविधान सम्मत तरीके से सब काम होना चाहिए। पहली बात कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, और जहाँ तक मुख्यमंत्री के द्वारा आसन या सदन के प्रति कुछ भी चीज असम्मानजनक से कहने की ढंग की बात है महोदय, वो बिल्कुल निराधार इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो आसन से हाथ जोड़ के निवेदन किया, जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए। महोदय शांति बनाए रखिए, बैठिए आप लोग। अरे सुन लीजिए पूरी बात, बात सुन लीजिए, पूरी जवाब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लिया जाए। माननीय मंत्री जी का पूरा सुन लीजिए, कृपया बैठ करके सुन लीजिए। आपने अपनी बातों को रखा है। महोदय भाई वीरेंद्र जी, महोदय आपने अपनी बातों को रखा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये लोग शांत होंगे तब हम कहें। कृपया शांति सुनिए जवाब। माननीय मंत्री आपने, ललित जी ने रख दिया है बातों को, ललित बाबू ने रखा है महोदय ने, अब जवाब हो रहा है सरकार का। सुन लीजिए महोदय, वो जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। देखिए आप, और हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अभी आपने जो विषय उठाया है, जरूर आएंगे सच महोदय आएंगे। ललित बाबू आपकी बात सुनी गई है। हमारा आग्रह होगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए कम से कम। महोदय आप जब आप जो बात रख रहे हैं, आपने रखा है, अब माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए पूरी बात। जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही, संविधान सम्मत विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने दायित्वों और अधिकार क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन से ससम्मान हाथ जोड़ के। अब सुनिए, बोलने दीजिए। देखिए आप लोग जब बोल रहे थे, सुदेश जी, रामानुज जी, आप लोग, फिर मेरा आग्रह है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री का जवाब जब होगा सुनिए कम से कम, फिर अपनी बात तो रखिएगा ना। माननीय मंत्री जी का जवाब के बाद बात तो रखिएगा। कृपया शांति बनाए रखें, अपनी बातों को रखा है आपने, सुन लीजिए बात को पूरी सरकार की तरफ से। महोदय, तो मैं यही कह रहा था कि उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पूरी बात सुन लीजिए। महोदय, आपने अपनी बातों को रखा है। अध्यक्ष को सफाई देना पड़ेगा। महोदय, कोई सफाई की जरूरत नहीं है महोदय। आप भाई वीरेंद्र बैठ जाइए, कोई हत्या नहीं हुआ है, बैठिए। अपनी बातों को रखा आपने है। अब माननीय मंत्री जी की बात सुनिए। कोई अब मामला नहीं हुआ है, कृपया बैठ जाइए। और आप लोगों ने अपनी बातों को रखा है।
आप आपके द्वारा बातों को रखा गया है। महोदय, मेरा आग्रह है आप सबों से, अभी आपके मुख्य सचेतक जी ने रखा बातों को, महोदय, अब सुन लीजिए माननीय मंत्री जवाब। महोदय, ये सवाल सारे सदन का है, आसन का है। ये लोग आसन की बात नहीं मानेंगे, आसन की अवज्ञा करेंगे, लेकिन आसन की अवमानना की बात करेंगे। अवमानना कौन कर रहा है? महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि चाहे माननीय, प्लीज बैठ जाइए, अब पूरी बात सुन तो लीजिए। महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय, आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे। अध्यक्ष सफाई देता है? अध्यक्ष सफाई देगा महोदय? माने सदन सवाल करेगा और अध्यक्ष सफाई देगा? ये इनके संसदीय जनतंत्र का तरीका है महोदय। इसलिए भाई वीरेंद्र जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए। फिर आग्रह हमारा है कि माननीय मंत्री जी पूरी बात समाप्त नहीं कर पाए हैं, कृपया बोलने तो दीजिए उनको। फिर हमारा आग्रह है कृपया आप लोग बैठ जाएं, पूरी बात सुनने दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए ना, संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। फिर हमारा आग्रह है, जब सरकार जवाब दे रही, सुनना चाहिए आपको। अपनी बातों को आपने रखा। अब बिहारी बाबू, तो यह कहना कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आखिर सदन कैसे चल रहा था कि सदन नेता ने कहा आसन को कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, उंगली दिखाया गया। यह अपमानजनक है। सदन चल रहा है, सदन चलेगा भी। हम आग्रह करेंगे, आपने अपनी बातों को रखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब पूरा होने दीजिए। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सदन अब को, देखिए आपकी बातों को सुना गया है, अब सरकार का जवाब तो सुनिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए, नियम के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अध्यक्ष महोदय ने भी यही कहा कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष तो एक ही बात कह रहे थे, बात में फर्क कहाँ था? इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे क्वेश्चन अब चलने दीजिए। अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। क्वेश्चन चलने दीजिए, क्वेश्चन अब चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। हम चाहेंगे कृपया बैठ जाएं, और आपने बात को रखा है। नहीं कहा कि आसन को सफाई देना चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय को आसन पर आना चाहिए महोदय, और आसन से और सदन नेता को भी आना चाहिए। कल की घटना क्या हुई है, हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करें सदन को। यही बात संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आके बता दें उन्होंने क्या कहा है। उसमें ये है, लोकतंत्र रहेगा तब हम लोग कहेंगे विधायक और आसन रहेगा। इसलिए लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को सदन से
अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, कोई सी बात नहीं है। हम आग्रह करेंगे क्वेश्चन चलने दीजिए। आपने अपनी बातों को रख दिया है, आपने अपनी बातों को रखा है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया आपको है। आएंगे। आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पूरे बिहार विधानसभा के सदस्य है, इसलिए बिहार के किसी समस्या के बारे में कहीं के माननीय सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं और सरकार को उसको ग्रहण करना है और उस पर कार्रवाई करनी है। क्या ऐसा है कि नहीं? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य सभी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं कि केवल वो अपने क्षेत्र के ही समस्या उठाने के लायक है? ऐसा कहीं प्रोविजन व्यवस्था है क्या? संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, सरकार की बात। ऐसा हम बिहार विधानसभा के आपकी बात हम सुने, हमारी सुनिएगा, सुनिए तो बात को। सुनिए महोदय, सरकार ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि सदन के कोई माननीय सदस्य सिर्फ अपने ही क्षेत्र का मामला उठा सकते हैं, ये सरकार ने कभी नहीं कहा है। सदन के सारे सदस्य स्वतंत्र हैं पूरे प्रदेश के किसी क्षेत्र के किसी मामला को उठाने के लिए, सरकार ये मानती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, इसलिए मेरा आग्रह है क्वेश्चन नंबर चलने दीजिए जा करके। आपने बातों को रख दिया है। अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।